कि पोल्ट्री फार्म में, बैकयार्ड पोल्ट्री में ये बीमारी जो H5N1 वायरस जो डिटेक्ट हुआ है वो नहीं आए, उसके लिए हम लोग जो है लगे हुए हैं। लेकिन जहाँ पर पक्षियों की मृत्यु सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड है उस क्षेत्र का 1 किलोमीटर एरिया कम से कम पूरी तरह से सैनिटाइज होना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट है, कोर्सुलिन है, पोटासियम परमैंगनेट है, इस तरह का केमिकल्स का यूज करें और अपने फार्म को जो है सुरक्षित रखें। दरभंगा में फैले बर्ड फ्लू को लेकर जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार पूरी सतर्कता बरतती नजर आ रही है। आज से कुछ दिनों पहले दरभंगा शहर के सती स्थान पर एक साथ सैकड़ों कौओं के मरने के साथ ही बर्ड फ्लू की चर्चा ने जोर पकड़ लिया था। हालांकि जिला स्तर पर काफी प्रयास के बाद स्थिति को अनियंत्रित होने पर काबू कर लिया गया है, लेकिन इसको पालतू पंछियों में फैलने से रोकने के लिए प्रयास जारी है। इसी क्रम में राज्य स्तरीय टीम ने आज दरभंगा पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आगे के लिए महत्वपूर्ण सूचना दी है। हाँ सर, यहाँ पर कौवा मर रहा है और इसके लिए आपके डिपार्टमेंट और आप लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रशासन की तरफ से हमको बहुत सहयोग मिल रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जो है नगर आयुक्त को भी चिट्ठी लिखी गई है और साथ साथ पूरा जो नगर निगम के लोग जो है हर तरह से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग को हम लोग को करना है ये वैज्ञानिक तौर पर, उसमें जो है डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइजेशन का काम उस एरिया में मुक्ति धाम में कराया जा रहा है। कल भी हुआ है, आज भी हुआ और पहले से भी हो रहा है। और जो हम ये कौवे की जो बीमारी है, कौवे में जो बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, उसको चूँकि कौवा तो वाइल्ड बर्ड है और वो माइग्रेटरी बर्ड के संपर्क में रहता है तो उसमें आया है, मगर हम लोग का काम ये है कि पोल्ट्री फार्म में, बैकयार्ड पोल्ट्री में ये बीमारी जो H5N1 वायरस जो डिटेक्ट हुआ है वो नहीं आए, उसके लिए हम लोग जो है लगे हुए हैं। और हमारे साथ जो है पटना ISP टीम के भी, IASP टीम के भी लोग आए हुए हैं। अब उन लोग भी ज़्यादा इससे बेहतर बताएंगे। हम लोग अपने तरफ से सारे डॉक्टर को निर्देश दिए हुए हैं कि हर पोल्ट्री फार्म में आप विजिट कीजिए। अभी तक किसी तरह का जो है सिम्टम जो पोल्ट्री में बर्ड फ्लू का होना चाहिए वो कहीं नहीं मिला है। और रोज़ हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोग सीरम भी भेज चुके हैं और उसका भी जो रिपोर्ट आ जाएगा। किसी भी तरह का जो है पब्लिक को जो आक्रांत होने की ज़रूरत नहीं है। मीट को जो है 74 डिग्री से ऊपर, 74 डिग्री से ऊपर अच्छे से पका के खा सकते हैं। पोल्ट्री फार्म में घुसने से पहले लोग मास्क लगा लें, हाँ हैंड ग्लव्स पहन लें, वो सही से जो है पैर का जो है फूड जो है बात है उसको लगा के किसी भी नए आदमी के पोल्ट्री फार्म में घुसने से उसको रोकें। बाकी जो है ज्ञानेंद्र वर्मा है, ISP टीम से आए हैं, वो बताएंगे। बताइए सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर इंतखाब अख्तर है, मैं जिला पशुपालन पदाधिकारी दरभंगा हूँ। हाँ सर, बताइए। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा, सहायक निदेशक पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना से। मैं यहाँ टीम के साथ आया हूँ, राज्य स्तरीय टीम के साथ, और हम लोग बर्ड फ्लू की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ हम लोग रेगुलर सालों भर पोल्ट्री डिजीज़ का मॉनिटरिंग करते हैं और ये एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। पूरे राज्य में हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है पूरे चिकित्सकों का जो राज्य स्तर पर, और फिर हमारा सर्वेलेंस जो है रूटीन सर्वेलेंस हमेशा चलते रहता है। हमारा मेन कंसर्न है कि यह जो भी डिजीज़ है, बर्ड फ्लू है, ये मुर्गियों में ना है। इसके लिए जो है हमें अवेयरनेस फैलाना है अपने किसानों को। पोल्ट्री पालक जो हमारे हैं उनमें हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं अपने डॉक्टर लोग के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि जो भी पोल्ट्री फार्म है उसको आप सुरक्षित रखें, किसी भी आगंतुक को बेवजह उसमें आने न दें, साफ सुथरा कपड़ा पहन के जाएं, पोल्ट्री फार्म के चारों तरफ डिसइंफेक्शन का काम करें। पोल्ट्री फार्म अगर आपका है तो यह सुनिश्चित करें कि उसमें जो वाइल्ड बर्ड हैं, कौवा है, उनकी एंट्री ना हो, उसका जाली जो है दुरुस्त हो। ठीक है, पोल्ट्री फार्म के अंदर जब भी जाते हैं तो उसके दरवाजे पे फुटपाथ की व्यवस्था हो जिसमें कि पैर डुबा करके डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट है, कोर्सुलिन है, पोटासियम परमैंगनेट है, इस तरह का केमिकल्स का यूज करें और अपने फार्म को जो है सुरक्षित रखें। हमारे मुर्गियों में नहीं आएगा तब तक हमारे मानव जाति पे उसका कोई खतरा नहीं है। और जहाँ तक मांस कंजप्शन की बात है कि मुर्गे की मांस और अंडे की मांस, ये हम लोगों को सबको पता है, ये वायरस है। 70 डिग्री पे वायरस जो है डिनेचर हो जाता है, खत्म हो जाता है।
और उसके बाद जो है अगर भारतीय कंडीशन में जिस तरह से हम लोग खाते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से पका करके एबव 100 डिग्री खाते हैं, तो उसके खाने में अभी हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। और जब तक ये मुर्गियों में नहीं पाया जाता है, मुर्गियों में कंफर्म नहीं होता है, तब तक मांस पर कोई प्रतिबंध लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपने जांच किया? जी, उसी लिए हम लोग सर्विलेंस करवाते हैं। यहाँ से सैंपल कलेक्ट होकर के गया है, वो जो है भोपाल जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एनिमल डिजीज है, सिक्योरिटी डिजीज है, वहाँ जाता है। ऊपर से RDDL कलकत्ता जाता है, वहाँ हमारी टीम तत्परता के साथ भेजती है। और वहाँ से कोई भी ऐसा रिपोर्ट आता है तो भारत सरकार के माध्यम से हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय को वहाँ से डायरेक्ट सूचित होता है और हमारी पूरी टीम, पूरी फोर्स लग जाती है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है हमारा पशुपालन विभाग के साथ जो भी हमारा पूरा प्रशासन है सारा लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम, नगर निगम, सभी लोग मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं और इस डिजीज के प्रिवेंशन में लगे हुए हैं। सर बताइए, कितने सदस्य टीम आए हैं और क्या आपने यहाँ पर किया है? देखिए, हम लोग 3 सदस्यीय टीम में आए हुए हैं। डॉक्टर दीपक कुमार मेरा नाम हुआ, और डॉक्टर ज्ञानवेंद्र वर्मा हुए, और डॉक्टर प्रिया राज हुए। हम लोग बर्ड फ्लू की पुष्टि के उपरांत जो भारत सरकार द्वारा SOP निर्धारित किया गया है, देखिए ये सीजन होता है माइग्रेटरी बर्ड का, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। तो यह सुखद संजोग है कि अभी तक सिर्फ वाइल्ड बर्ड में ही हुआ, इसमें दरभंगा भी आपका। तो बस मेरा प्राइम उद्देश्य है कि जिस जगह पर इन्फेक्शन है बस उसी में वो लोकलाइज, चूंकि रोक नहीं सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड को आना हम रोक नहीं सकते हैं, तो स्वाभाविक है वायरस कैरी होगा तो सबसे नज़दीक में कौवा ही होता है, तो कौवा को होगा ही। प्रयास करते रहते हैं सर्वेलेंस के लिए, लेकिन वो रोक पाना थोड़ा मुश्किल काम है। बावजूद इसके यदि पुष्ट हो जाता है तो मेरा प्रमुख उद्देश्य यह रह जाता है कि सराउंडिंग एरिया में फैलाव को वहीं का वहीं लोकलाइज कर दिया जाए, फैलने न दिया जाए, और पोल्ट्रियों को मतलब मुर्गी में वह या दूसरे पालतू पक्षी में उसका इन्फेक्शन ना फैले। इसी के लिए सैनिटाइजेशन का काम किया जाता है, जो कि पूर्व से कर रहे हैं सर। जिला प्रशासन अच्छा काम किया है DHO के सहयोग से सर। और आज भी हम आप लोग स्थल पर जाकर हम लोग खुद इसका मॉनिटरिंग कर लिए, सेटिस्फाइड हैं, और सर को निर्देशित कर दिए हैं हम लोग लगातार सैनिटाइजेशन का काम होते रहेगा तब तक कि यह खतरा पूरी तरह से टल ना जाए। बताइए कि सैनिटाइजेशन आप तो कर रहे हैं, लेकिन कितने एरिया में, क्योंकि शमशान के अलावे भी जो दूसरा जो एरिया है सामने में, उस एरिया में भी कौवा मर रहा है, और मिथिलांचल में कौवा विहीन अब हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, 10,000 से ऊपर कौवा मर गया है। 10,000 का न्यूज तो सर ही बता पाएंगे, चूंकि जिला के आदमी हम तो हैं नहीं। हमने जो घटना स्थल का निरीक्षण किया, आज एक भी कौवा हमको नहीं मिला, और सैनिटाइजेशन का पहले से काम हो रहा है, ये हमको जानकारी भी है। और ये कौवा विहीन हो जाएगा ये कहना हमारे समझ से उचित नहीं होगा। कारण क्या मानते हैं आप? बस वायरस का फैलाव, कौवा को आप रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए किया जाता है कि जहां रोग फैला है उसी क्षेत्र में उसको सीमित करे। रोग चूंकि फैल गया तो कुछ नहीं किया जा सकता है सिवाय इसके कि उसको कंट्रोल किया जाए, उसके फैलाव से रोका जाए। वो प्रयास अच्छा किया जा रहा है यहाँ से। तो अभी आप लोग जो आए हैं तो वहाँ जा कर के आपने क्या किया? देखे जहाँ जहाँ ये लोग सैनिटाइजेशन किए हैं या बरियल का काम किए हैं, वो सब हम लोग स्पॉट कर देखे। जहाँ जहाँ लगा कि कुछ और सुधार की आवश्यकता, वहाँ खुद हम लोग खड़ा होकर करवा भी दिए हैं, और सर को कह दिए हैं कि सर इसको लगातार करवाया जाए। प्लस जिस खतरे की बात हम कह रहे थे कि इसका फैलाव मुर्गियों में न हो, इसको आश्वस्त करने के लिए सर्वेलेंस का काम करवाया जा रहा है। सर के द्वारा सर्वेलेंस करके मुर्गियों में, और ऑलरेडी हम लोग के पास सैंपल पहुंचा दिया गया। यह बहुत माने 10 किलोमीटर रेडियस का उस एरिया में किया जा रहा है। अच्छा, छिड़काव कितने एरिया में कर रहा है? 1 किलोमीटर तक जहाँ EP सेंटर है। जनरली वो इतना घना, जहाँ हम लोग गए थे इतना घना एरिया में है ना, लेकिन जहाँ पर पक्षियों की मृत्यु सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड है उस क्षेत्र का 1 किलोमीटर एरिया कम से कम पूरी तरह से सैनिटाइज होना चाहिए। हुआ भी है, और सर को लगातार कह रहे हैं कि उसको कराते रहिए। कितना दिन? देखिए ऐसे उसका कोई ओपन एरिया है ना, तो इसीलिए उसमें 1 दिन 2 दिन छोड़ के लगातार कराते रहिए जब तक कि आपको फिर मोर्टेलिटी न मिलने लगे। चूंकि अब माइग्रेटरी बर्ड का लौटने का समय है, जब बर्ड लौट जाती है तो ये खतरा टल जाता है, उसी के साथ ये इन्फेक्शन आता है जिसको कि रोका नहीं जा सकता है। इसीलिए बचाव ही किया जा सकता है।
उपाय है एकमात्र। तो बर्ड फ्लू जो अभी हुआ है उसके लिए आप लोग ये काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा डॉक्टर दीपक कुमार नाम हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन, शोध पदाधिकारी। हम लोग का टीम अभी भागलपुर से आई है, इसी के लिए वहाँ भी चूँकि फैला है, वहाँ भी अपने स्तर से मॉनिटर कर लिए, यहाँ भी अपने स्तर से मॉनिटर कर लिए, चूँकि इसमें इसके अलावा कुछ किया ही नहीं जा सकता सिवाय रोकने के। सेफ्टी में आप रहिए। सेफ्टी में अपने स्तर से मॉनिटर की हवा में काम ना हो, जमीनी स्तर पर उसका हम मुआयना